सारी पुनर्जन्म की कहानियां मैं अपने चैनल पर लेकर आई हूं, लेकिन आज जो कहानी लेकर आई हूं, इस कहानी को सुनकर आपको बहुत अचंभा महसूस होगा। आपने सभी ने रामायण तो जरूर देखी होगी। रामायण में रावण की बहन सुपनखा जो होती है, उसका होता है पुनर्जन्म और आज वो वीआईपी में मानी जाती है और उसके पास एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिससे वो भूतकाल भविष्य काल का पता लगा लेती है, भविष्य में होने वाली बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं की भविष्यवाणी करती है और दीन दुखियों के सारे दुख दूर कर देती है। जिसके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को बताती है कि तुम्हें अपनी भावना को सद्भावना रखना है, गरीब लोगों की मदद करनी है, जरूरतमंद को सहारा देना है। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो कि सच्ची है, बिल्कुल जो हमने बहुत सारी जगह से सर्च किया, जो हमारे सामने ये रिसर्च करके जो कहानी आई है उसे मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। नमस्कार, मैं महक चौधरी। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से वही प्यारी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी चैनल पे नया आया है चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसे आप प्यारे प्यारे कमेंट लिख रहे हो वो लिखते रहें। वीडियो के अंत में उन सभी का नाम लिया जाएगा जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है श्रीलंका के कोलंबो शहर से, जो कि श्रीलंका की राजधानी है। यहाँ पर एक गांव है महिंग्याना, जहां पर अभी फिलहाल जो रहती है, करीबन महिंग्याना से करीबन 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर एक आश्रम बनाया हुआ है, जहां पर साल तक सुपनखा ने रहकर तपस्या की थी। ये वहां पर रहती हैं। इनका जो नाम है गंगा सरस्वती जी है। वहां पर सब इन्हें भगवान का रूप देते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। इनका दूसरा नाम गंगा दर्शनी भी है। ये लोगों की बहुत ज्यादा मदद किया करती हैं। वहां पर ये बुद्ध धर्म को मानती हैं और बौद्ध धर्म के जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में ये अपना सहयोग देती हैं, जो भी इनकी कमाई होती है, क्योंकि वीआईपी वीवीआईपी की लाइन में ये आती हैं और जो भी इनकी कमाई होती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा ये इसी तरीके से दान करती हैं। यहाँ पर इसके यहाँ जो भी गरीब लोग आते हैं उन सभी को वो दान देती हैं, उन सभी की मदद करती हैं, बीमारियों को दूर कर देती हैं। ये जब बारिश होती है तो लगभग 7 मिनट में बारिश को बंद कर देती हैं। जब इनका जी चाहता है तब ये बारिश करा देती हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े क्रिकेटर इनके पास आते हैं और ये इनसे आशीर्वाद पाते हैं। ये है इन महिला की कहानी, जो वाकई में गंगा सरस्वती जी हैं, वो वहाँ की भगवान मानी जाती हैं और वाकई में पूजनीय हैं। वो बहुत अच्छे कार्य करती हैं और वो दावा करती हैं। बताया जाता है जब बचपन में वो पैदा हुई थी तो उनके नाक और कान पर कटे हुए का निशान आया था और जब धीरे धीरे वो बड़ी होती हैं, लगभग 1 डेढ़ साल की बोलना शुरू करती हैं, तो उसी समय वो अपने पिता से कहती हैं कि पापा, मेरे कोई नाक और कान को काट रहा है। उन्हें दर्द महसूस होता था, उन्हें महसूस होता था कि कोई उसके नाक कान को काट रहा है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। इनके माता पिता में जो इसके पिता थे वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। उनकी ये बेटी हैं जिनका नाम था अल्डीन दा बाल सूर्य, उनका नाम था, और इनकी माता जी का नाम त्रिमादूर अडिनोना दा सिल्वा और इनके 7 भाई बहन थे ये, जिनमें से ये 5वें नंबर की थी। धीरे धीरे वक्त निकलता है, अब ये धीरे धीरे बड़ी होती है। बताया जाता है लगभग 3 साल की उम्र में इन्होंने रामायण के किस्से मुंह जुबानी बताने शुरू कर दिए थे। तब तक वो अच्छे से पढ़ना भी नहीं जानती थी, कहीं भी इन्होंने नहीं पढ़ा न देखा और इन्होंने रामायण के बहुत सारे किस्से बताना शुरू किया। इन्होंने बताया कि लक्ष्मण ने मेरी नाक काटी थी, लक्ष्मण ने मेरे कान काटे थे, और ये अपने पति के बारे में भी बताती हैं जिनका नाम था दुष्ट बुद्धि। दुष्ट बुद्धि जो कि श्रीलंका थी, उस लंका में ये रहा करते थे और इनसे सुपनखा की शादी हुई थी। शादी के बाद बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन उन्होंने कुछ गद्दारी की थी जिसकी वजह से रावण ने ही इनको इस धरती से भेज दिया था। इसके बाद जो सुपनखा हैं वो अपना अलग रहती थी, लेकिन उसी के बाद श्री राम भगवान वनवास काटने के लिए आते हैं, तो उस दौरान सुपनखा जंगल में घूम रही थी। जब उनकी दृष्टि उन पर पड़ती है तो उस दौरान लक्ष्मण जी को क्रोध आता है और लक्ष्मण उनकी नाक और कान काट देते हैं। उसी के बाद रामायण का जो युद्ध है वो होता है और रावण इस दुनिया से चले जाते हैं। उनका संहार होता है राम भगवान के द्वारा
और ये सारी बातें वो बताती हैं। लोगों ने पूछा था कि आप 7500 साल पुरानी बात आपको कैसे याद है, तभी वो बताती हैं कि आप 7500 की बात कर रहे हो, मुझे तो 10,000 साल तक की बातें याद हैं। उनके पास एक शक्ति है जिनसे वो पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में पता लगा लेती हैं। वो जब कोई बड़ी घटना होने वाली होती है तो उसके बारे में भी बताती हैं। उन्होंने बताया था जब एरोप्लेन क्रैश हुआ था तो उन्होंने ये भविष्यवाणी अपने टीचर के सामने की थी। जब वो बहुत छोटी थी तब बताती हैं कि ऐसे एक एरोप्लेन होगा जिसमें लोग चले जाएंगे इस दुनिया से, और उसके करीबन 7 दिन बाद एरोप्लेन क्रैश होता है और एरोप्लेन जो है वो सप्त कन्या पहाड़ से टकराकर उसमें जितने भी लोग थे वो सब इस दुनिया से चले जाते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है, फिर ये अपने भाई बहन के साथ स्कूल से जब वापस आ रही थी तभी रास्ते में समुद्र को देखकर कहती है कि एक दिन ये समुद्र इतना जोर से हमारे गांव, हमारे शहर, हमारी सब जगह को मिटा देगा, ऐसी सुनामी आएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और वाकई में उससे 35 साल बाद ये घटना होती है और उनकी जो भविष्यवाणी थी वो सत्य साबित होती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, ऐसे ही वो बड़ी होती चली आती हैं और जब वो बड़ी होती हैं तो उनकी भविष्यवाणियों के कारण उन्हें सरकारी पेंशन मिलने लगती है और उन्हें वीवीआईपी का टैग दे दिया जाता है और उन्हें सभी वहां का भगवान मानते हैं। उनकी सारी बातों को सब बड़े गौर से सुनते हैं। वो दीन दुखियों की बहुत ज्यादा मदद करती हैं। धीरे धीरे बड़ी होती हैं, शादी होती है, उनके 4 बच्चे होते हैं। अपने चारों बच्चों को वो यही पाठ पढ़ाती हैं कि आपको सभी की मदद करनी है, आपको बहुत अच्छे से रहना है, आपको कभी किसी को परेशान नहीं करना है। भगवान बुद्ध की जितने भी मंदिर हैं उन सब में वो बहुत पैसा खर्च कर चुकी हैं। और एक पेड़, बोधि नाम का पेड़ वहां पर उगता है जिसे ना किसी ने लगाया था और ना ही किसी ने उसे पानी दिया था, वो अपने आप बड़ा होता है। उसके चारों तरफ वो बाउंड्री कराती हैं, ग्रिल लगवाती हैं और उसका सारा खर्च वो खुद उठाती हैं। वो पेड़ पूजनीय है, सब उसकी पूजा करते हैं, अपनी मनोकामनाएं सब वहां पर बोलते हैं। और जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो सभी जो गंगा सरस्वती जी हैं उन सभी को बहुत मानते हैं और बहुत अच्छे से वो जिंदगी जी रही हैं। आज भी उनके बारे में जब भी वो कोई भविष्यवाणी करती हैं वो पूरी होती है और बहुत अच्छे से वो रहती हैं। जो असुर समुदाय के लोग थे वो जहाँ पर रहते हैं वहीं पर जाकर वो गंगा दर्शनी जी रहती हैं, वहीं पर उन्होंने आश्रम बनाया है और उन लोगों को बौद्ध धर्म की तरफ वो शिक्षित करती हैं। उन लोगों के अंदर सद्भावनाएं वो देती हैं, उनको जैसे वो समझाती हैं वो वैसे समझते हैं, जैसे ही धर्म को अपनाने के लिए कहती हैं वो मानते हैं और यही सिलसिला वहां पर चल रहा है। वहां के जो असुर समुदाय के लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर जो रावण है उनके लिए तो भगवान है, वो वहां पर जहां पर उनकी मम्मी यानी उनका शरीर छुपाया गया है उसमें एक न एक दिन प्राण आ जाएंगे। और इसी मनसा से वो सब बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, बहुत अच्छे से अपने धर्म को मानते हैं और बहुत अच्छे से गंगा सुदर्शनी जी के आश्रम में अपने दुखों को लेकर जाते हैं और वहां पर गंगा सुदर्शनी जी उनकी बहुत मदद करती हैं। ये थी कहानी सुपनाखा की, जिन्होंने पुनर्जन्म लिया है इस सदी में, जो कि करीबन 7,500 साल इंग्लिश में बात करती हैं और उनके वहां पर उनका ट्रांसलेटर होता है। अगर कोई न्यूज चैनल वाला वहां पर जाता है तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर कर बताता है। बहुत अच्छी लाइफ वो जी रही हैं, अपने जीवन को एक योगी की तरह जी रही हैं। अब तक उन्होंने अपने परिवार में रही, लेकिन 2012 में वो एक डिसीजन लेती हैं और उस डिसीजन के तहत वो महिंगाना से काफी दूरी पर एक आश्रम बनाया है, जहां पर पहले सुपनाखा ने तपस्या की थी, लगभग 40 साल वहां पर रहती हैं और वहीं पर अब भगवान की सेवा में हैं। ये इनके जीवन की कहानी थी जो मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या ये बात सच है? क्योंकि ये जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत ही रिसर्च करके आपके सामने लेकर आई हूँ। आपको जो भी लग रहा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये जो महिला हैं, बहुत से हमारे व्यूअर हैं जो कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता, तो इन महिला जो ये हैं जो देवी समान मानी जाती हैं श्रीलंका में, उनसे जाकर मिल सकते हैं, उनसे जाकर पूछ सकते हैं कि ये सुपनखा जी का पुनर्जन्म है या नहीं है, क्योंकि वो दावा करती हैं और कोई ऐसे ही कोई इंसान नहीं है जिनको भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान सभी के बारे में पता होता है, जो बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करती हैं।
तो आपको जो भी लगा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, अपना कमेंट लिखते हैं, अपना वक्त देते हैं। सबसे पहला नाम लखविंदर जी का आता है, जो हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। अब तो वो कमेंट भी लिखते हैं। थैंक यू सो मच, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है विवेक पाल कौर जी, जो कहती हैं नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच। आप अगर ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखेंगे तो हम बहुत जल्द आगे आगे चलते रहेंगे। अगला नाम आता है लूना राम मोदी जी, जो कहती हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। जी बिल्कुल, जो भी कहानी सत्यता पर आधारित होती है उसे ही हम इस चैनल पर लेकर आते हैं और आप लोगों के साथ साझा करते हैं। अपना सपोर्ट और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें, हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अगला नाम आता है नाज खान जी, जो कहती हैं कहानी बताने का तरीका आपका बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट बनाए रखें। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही कहानी के साथ आती हूँ। तब तक आप खुश रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।